यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उसका हाथ सीधे गांडीव धनुष ही गया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता, उत्साह और वीरता है। अर्जुन के लिए कपि ध्वज विशेषण देखकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सशस्त्र दल कमल आकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा, वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा, मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर भी मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है उनकी विजय निश्चित है। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय भी पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि से प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। आप इसी प्रकार मेरे साथ चलिए, मैं आपको गीता के पवित्र पाठ तक अंत तक ले चलूंगा, क्योंकि गीता का ज्ञान सनातन धर्म के लिए बहुत आवश्यक है।